नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ। अब जीएसटी के पहले वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी और सर्विस टैक्स था। अब सर्विस टैक्स, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके पास में सर्विस टैक्स का नंबर चाहिए था, और सर्विस टैक्स नंबर लेने के लिए जो टर्नओवर की लायबिलिटी है वो 9 लाख रुपए से ऊपर थी। अभी तो पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है। जितने भी सर्विस टैक्स के नंबर्स वाले हैं उनको जो है जीएसटी में कन्वर्ट होना पड़ा है। जो है एक्साइज ड्यूटी, सपोज कोई मैन्युफैक्चर वगैरह कंपनी वगैरह हुई, अगर वो मैन्युफैक्चरर कंपनी का जो टर्नओवर है वो 4 करोड़ से ऊपर हो गया तो उनको जो है एक्साइज नंबर लेने की ज़रूरत पड़ती थी। आज भी कुछ कुछ प्रोडक्ट पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, या फिर जो पेट्रोल है, डीजल है, उस पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है। और जो बाकी के डीलर्स है उन सबको जो है वो जीएसटी नंबर में कन्वर्ट होना पड़ता है। और फिर जो नेक्स्ट है हमारा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब स्टेट के हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार के रूल्स है उसके ऊपर नंबर लेने के। अगर सपोज फॉर महाराष्ट्र के लिए जो है लिमिट है, अगर 5 लाख से ऊपर आपका सेल था तब आपको जो है वैट का नंबर लेना पड़ता था। तो वैट भी है, वैट भी जो वैट टैक्स है आज भी कुछ कुछ प्रोडक्ट पे लगती है, जैसे मेडिसिन हो गया, पेट्रोल और डीजल। तो बाकी के जो नेचर वाले बिजनेस है, अगर उनका टर्नओवर जो जीएसटी की जो टर्नओवर लिमिट है नंबर लेने की, अगर उससे ऊपर जाता है या ऊपर गया था, अगर ऊपर गया था तो जो उन्होंने अपना वैट नंबर बंद करा के जीएसटी के नंबर में माइग्रेट करा दिया है। अगर सपोज आपके पास में एक्साइज, सर्विस टैक्स या फिर वैट का कुछ स्टॉक वगैरह पड़ा होगा या फिर कुछ इनपुट वगैरह पड़ा होगा, जो परचेस के ऊपर जो सेटअप मिलता है हमें इनपुट टैक्स का, वो कुछ बैलेंस वगैरह होगा तो हम उन्हें जो है वो जीएसटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नंबर लेने के बाद में आईटीसी नंबर का फॉर्म है उसे फिल करके जो है इतना जो इनपुट्स वगैरह या स्टॉक आइटम्स वगैरह जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा का सारा जो है जीएसटी में लेना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर जब स्टार्टिंग में जीएसटी अप्लीकेबल हुआ तो टर्नओवर की लिमिट जो थी 20 लाख, अभी प्रेजेंट में जो है 40 लाख फॉर गुड्स। यानी आप अगर गुड्स का सेल करते हो और आपका जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर गया तो आपको जो है जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपका जो आप सर्विस सेल करते हो, यानी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको जो आपके लिए जो लिमिट है 20 लाख रुपए की, वही है। अगर आपका सेल जो है सर्विस सेल 20 लाख रुपए से ऊपर गया तो आपको जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर की जो डिजिट है वो 15 डिजिट का रहता है, और जो स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है वो आपका स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करेगा। यानी जैसे महाराष्ट्र है तो 27, अदर है तो अलग अलग प्रकार से रहेगा। और उसके बाद में जो है पैन की डिटेल रहेगी, फिर उसके बाद में एरर कोड वगैरह रहेगा। फिर इस प्रकार से जो है वो पूरी की पूरी 15 डिजिट रहती है। फिर जो नेक्स्ट है, अगर आपको नंबर किस पे लेना है तो जीएसटी का नंबर लेते समय हमें ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको जो अगर नंबर लेना है कैजुअल डीलर, तो कैजुअल डीलर यानी आप गुड्स सेल करते हो, आप सर्विस सेल करते हो, लेकिन आप सेल कर रहे हो अलग अलग टेरिटोरी में, अलग अलग स्टेट में, बट आपके पास में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो आप चाहे तो कैजुअल डीलर में जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन कंपोजिशन का। अब कंपोजिशन के इसमें अगर आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब कंपोजिशन स्कीम में क्या प्रॉफिट है नंबर लेने का, तो उसमें जो है आपको टैक्स 1%, 2%, 3%, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके जो भी बिजनेस का नेचर है उस हिसाब से जो है 1%, 2% जो HSN कोड आपका, मतलब आपके जो भी आप गुड्स सेल करोगे, सर्विस सेल करोगे, उस HSN कोड के, उस सैक कोड पे जितना भी कंपोजिशन के अगेंस्ट में परसेंटेज दिए होंगे आपको उतना टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा कलेक्ट करके। और एनुअली आपको भरना है, आप चाहे तो मंथली भी भर सकते हो। आपको जो जीएसटी का रिटर्न है वो एनुअली भरना है। जैसे मार्च खत्म हो गया आपको तब जो है कंपोजिशन के अंडर में जो फॉर्म है GSTR4 आपको वो फॉर्म फिल करके जो है रिटर्न सबमिट करना है। और आप चाहे तो मंथली पेमेंट भी कर सकते हो, आपकी जितनी लायबिलिटी बनी है।
नॉर्मल डीलर, अगर आपका टर्नओवर आपको लगता है कि 1.5 करोड़ से ऊपर जाने वाला या फिर है, तो आप जो है नॉर्मल डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब नॉर्मल डीलर में क्या, आपको 5%, 12%, 18%, 28% इस तरह से टैक्स कलेक्ट करके भरना है। और आपने मतलब जैसे परचेज किया होगा और सामने वाले पार्टीज ने आपके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया होगा आपसे, तो आप जो है उसका सेटअप ले सकते हो। कंपोजिशन डीलर में सपोज आप परचेज करते हो और आपसे सामने वाले पार्टी ने टैक्स वगैरह कलेक्ट किया होगा, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। और आप कंपोजिशन का जब भी इनवॉइस मतलब सेल इनवॉइस प्रोवाइड करोगे तो आपको उस पर थप्पा लगा के मेंशन करना पड़ेगा कि आप एक कंपोजिशन डीलर हो और आपको टैक्स का बाइफर्केशन नहीं देना है। तो इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें जो नंबर है वो किस में लेना है, कैजुअल में लेना है, कंपोजिशन में लेना है या फिर नॉर्मल में लेना है। उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप प्रोप्राइटर का नंबर लेते हो तो आपके 4 डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा फर्म का, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा फर्म का, कितने आपका जो है एड्रेस किसी अदर कंसर्न पार्टी का होगा या फिर फर्म के नाम से रजिस्टर नहीं होगा आपका एड्रेस, या डायरेक्ट जो पार्टनर है उसके नाम से रजिस्टर होगा, तो आपको कंसर्न लेटर देना पड़ेगा। उस कंसर्न लेटर में ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो एड्रेस है वो फॉलोइंग पार्टनर्स का है या फॉलोइंग पार्टी का है। और इसमें जो है एड्रेस ये है और पार्टी को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हम जो यूज़ कर रहे हैं एड्रेस हमारे बिजनेस के लिए, पार्टी को, सामने वाले पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरफा यानी कंसर्न लेटर जो है वो एनओसी का काम ही करती है। फिर उसके बाद में उसकी साइन लेना पड़ेगा जिसके नाम से जो है एड्रेस प्रूफ होगा। और उसके बाद में जो है ऑथोरिटी लेटर भी देना पड़ेगा। ऑथोरिटी लेटर यानी जितने भी जैसे 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, उन तीनों पार्टनर में से कि एक जो है हम उसे ऑथराइज कर रहे हैं जीएसटी के लिए। जब हम रिटर्न भरेंगे तो उसी की डीएससी लगेगी। जब हमें अगर सपोज लेटर वगैरह कोई साइन वगैरह लेना है तो जो ऑथोरिटी सिग्नेटरी हम जिसे बना रहे हैं उसी का साइन लगेगा। हमें जो नंबर लेना है कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए पैन नंबर लगेगा कंपनी का, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट लगेगी और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर सपोज एड्रेस किसी और के नाम से है तो कंसर्न लेटर देना पड़ेगा और एमओए लगेगा, एओ लगेगा, ऑथोरिटी सिग्नेटरी लेटर लगेगा, हम किसे ऑथराइज बना रहे हो। तो इस प्रकार से जो है हमें डॉक्यूमेंट्री देना है। और हमेशा याद रखना है कि आप जीपीजी में और या फिर पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो आपको उसका साइज जो है वो 100 KB से नीचे रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है एक बेसिक सा प्रोसेस है। मैंने बताया आपको कि किस मतलब हमें जो नंबर लेने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें नंबर किस में लेना है, कैजुअल में लेना है, नॉर्मल में लेना है या फिर कंपोजिशन में लेना है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉफिट है कंपोजिशन का, क्या प्रॉफिट है नॉर्मल डीलर का, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय हमें जो जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.government.in, इस साइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। उस पर क्लिक करने के बाद में जो है ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक टीआरएन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में उसके बाद में जो है हमें टीआरएन नंबर मिलता है। फिर हमें जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो टीआरएन नंबर डाल के भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आपके लिए बना सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो भाई और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।